अरसे बाद मेरा व्लॉग आया है, उसके लिए माजरत। मुझे काफ़ी लोगों ने पर्सनल मैसेजेस करके कहा कि नमापी आप कहाँ चली गई हैं, क्या है। मेरी एक बहुत बहुत डियर फ्रेंड और कज़न है, तो उसने स्पेशली मैसेज किया कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो मैं आपको बता दूँ, एक अपडेट दे दूँ कि मैं अपना जो मास्टर्स कर रही हूँ, मैं उसके थीसिस में थोड़ा सा बिज़ी हूँ और आजकल मैं चीज़ें वाइंड अप कर रही हूँ, अपनी सारी यहाँ की सिचुएशंस देख रही हूँ। और आज हम आए हैं अपनी एक फ़्रेंड की तरफ। मेरी एक फ़्रेंड बनी है जो बांग्लादेश से है और उसकी एक बेटी है, तो उसने हमें कल का इनवाइट किया हुआ था कि आपने हमारी तरफ आना है। आयत बेटी वहाँ एंजॉय कर रही है, उन्होंने हमें ड्रिंक्स वगैरह सर्व की हैं और ये सारे उसका घर का सेटअप है। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने घर बहुत अच्छा रेनोवेट किया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है और सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल सेट है माशाल्लाह, साफ़ सुथरा। तो आज उसके इनवाइट पे, उसके बहुत ज़्यादा इसरार पे मैं फिर उसकी तरफ आई हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको बच्चों की एक्टिविटी। आयत को मैंने दिखा दिया हूँ, मेरी फ्रेंड है वो आयत के साथ है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ज़हरा से हाय टू एवरीवन इन द व्लॉग। और ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, ठीक है माशाल्लाह। ये उसने बड़ा अच्छा एक ना अपना सेट किया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, आप खेलो। ये उनका एक ना क्या उसे कहते हैं, स्टोर रूम कम टॉय रूम है, तो यहाँ उन्होंने अरेंज किया हुआ है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं आपको सारा सेटअप दिखाऊँ उसके घर का, इतना अच्छा उसने सेट किया हुआ है। मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि इतनी माशाल्लाह सेंस ऑफ एस्थेटिक्स जो उसके अंदर है वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँची हूँ, बैठते हैं। उसने कुछ चीज़ें सर्व की हुई हैं, कुकीज़ और क्या उसको कहते हैं, ड्रिंक्स वगैरह, वो पीते हैं और साथ साथ आपको ना अपडेट देते हैं। जो जो एक्टिविटी आज यहाँ करेंगे ना, आपको साथ साथ दिखाएंगे। आयत आई है और आयत ज़ारा, ये मेरी फ्रेंड के घर जो ट्री है उसको कह रहे हैं कि ये क्रिसमस ट्री है। ज़ारा आपकी ड्रिंक, ज़ारा ड्रिंक ले लो, आप ले लो। यू वांट टू प्ले विद आतुल? ओके ओके, प्ले, टेक योर ड्रिंक। ये जी मेरी फ्रेंड ने हम लोगों को ड्रिंक दी है और वो दोनों ना पहले तो पी के चली गई हैं। अब आयत की रहती थी, बाकी इन्होंने ये कैंडीज़ वगैरह खाई हैं, कुकीज़ इनके लिए पड़ी हुई हैं, पर इनको अपने भागने की और खेलने की पड़ी हुई है। तो अभी हम इनके साथ कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं ना, फिर वो एक्टिविटी आपको व्लॉग में दिखाएंगे। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। यू आर प्लेइंग हाइड एंड सीक? ओके, प्ले। इट्स योर टर्न आयतुल, शी सेज इट्स योर टर्न। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मुझे एक फ्रेंड मिली और उसकी बेटी है, क्योंकि मुझे आयज़ारा के लिए ना कंपनी चाहिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत खुश हैं और आयतुल भी खुश है इनके साथ। तो ये हमारे लिए एक ज़रा अच्छा मोमेंट है कि हम दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं यहाँ पे और ये लोग अपनी ड्रिंक्स पी रही हैं, कुकीज़ खा रही हैं और अपना खेलने में लगी हुई हैं। ये देखिए जी, मैंने विज़िट किया उसके किचन में अपनी फ्रेंड के, तो वो मुझे अपने बांग्लादेशी अच्छा टीवी पे कार्टून देखेंगे। खैर वो खाला लगाएगी ना, खाला लगाएगी कार्टून टीवी पे। अच्छा यार, आयत ज़रा मुझे कहीं लेके जा रही हैं, तो पहले मैं इनकी बात सुन लूँ, फिर आपको मैं ना वो बांग्लादेशी मसाले मैंने अपनी फ्रेंड के देखे हैं वो दिखाती हूँ। हाँ जी, क्या वो चला रही है, वो आयतुल चला रही है, ठीक है, तो आप देखिएगा। तो माशाल्लाह, अच्छा जी, मैं आपको दिखा रही थी अपने फ्रेंड के पास जो उसने मसाले बांग्लादेश से रिसेंटली मंगवाए हैं। और ये देखें, मैंने पहली दफ़ा देखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड्स तो मिले हैं मसालों के, पर ये बांग्लादेशी ब्रांड है। मरियम, इसका क्या नाम है ब्रांड का? राधुनी। ओके, राधुनी ब्रांड है। और मुझे ये नज़र आ रहा है, ये पुलाव है, मटन पुलाव, ये आई थिंक सो बीफ पुलाव है, चिकन कोरमा है, और ये सारे मसाले उसने मंगवाए हैं। तो बड़ा अच्छा, और इनका टेस्ट होपफुली, क्योंकि मरियम यूज़ करती है तो टेस्ट अच्छा होगा। ये है जी हमारा बाहर का व्यू, जो कि मेरी फ्रेंड के जो किचन की विंडो है वहाँ से नज़र आ रहा है। और ये पार्क है और ये सेंटर में बड़ा अच्छा एरिया बना हुआ है। यहाँ पे ना मैं जब आई ना मरियम, तो यहाँ पे 2-3 लड़कियाँ बारबेक्यू कर रही थी।
ये जो ये शेड बना हुआ ना, हट सा बना हुआ है वहाँ पे, तो बड़ी अच्छी वो खुशबू भी आ रही थी और वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं आपके बारबेक्यू में इंटरफेयर नहीं करती। वो समझ रही थी शायद अपने बच्चों को यहाँ ले आएगी क्योंकि खेल रहे थे ना। हाँ थोड़ा सा और गर्मी पड़ जाए। हाँ नहीं तो हम ईद पे कुछ प्लान कर लेंगे। हाँ मरियम, हम बड़ी ईद पे इंशाल्लाह कुछ मिलके प्लान कर लेंगे। और ये जी बड़ा अच्छा सा इनका यहाँ पे बाहर इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है और मरियम यहाँ कुछ कर रही है, कुछ पंगे ले रही है जो कि मरियम को लेने नहीं चाहिए क्योंकि तकल्लुफ में दोस्तों में तकल्लुफ नहीं होता। तो मैंने कुछ भी नहीं किया इसलिए नहीं 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 मैंने बोला ना, हाँ दोस्तों में तकल्लुफ नहीं होता। तो बाकी ये है कि ये मरियम का घर है, ये एंट्रेंस है। और क्योंकि मुझे मरियम के घर के एस्थेटिक्स इतने अच्छे लगे माशाल्लाह, इतनी प्यारी वॉल हैंगिंग उसने लगाई हुई है। स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, अप्रिशिएट विद सुबहान अल्लाह, होप विद इंशाल्लाह, सेलिब्रेट विद माशाल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह एंड लाइफ विल बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह। तो ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत वॉल हैंगिंग। और मरियम मैं ये पूछना चाहूँगी, इस घर में जैसे तुमने ये डबल टेप से लगाया तो इतना लगाना अलाउड है? हाँ ये तो निकल जाता है। ठीक हो गया, मतलब आप ऐसे कुछ लेके आओ जो डबल टेप से लगा सको, फिर आप हैंगिंग लगा सकते हैं, वरना अलाउड नहीं होते ना। ये दुआ वगैरह मेरे हस्बैंड ने ये हाँ नहीं ये भी उतर जाएंगे टेप से, ये उतर जाएंगे। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वाह जी वाह, लोगों के घर रेड रोजेस होते हैं और मरियम के घर ब्लैक रोजेस है। मरियम ने यूनिक होने की पूरी कोशिश की है जो कोई नहीं करता वो मरियम करेगी अच्छा ये एक छोटा सा बेडरूम है और वार्डरोब नहीं है इसमें, पर इसमें भी उसने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वॉल हैंगिंग लगाई हुई है। और मरियम के कारपेट्स, मरियम आई मस्ट अप्रिशिएट तुम्हारे कारपेट्स के एस्थेटिक्स। और ये एक फुल मिरर है जिसमें आप मुझे देख सकते हैं। और मरियम तुम्हारे कारपेट के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे। और तुमने एक एक पीस क्या ऐसे चुन चुन के कलेक्ट किया हुआ है। ये सेंट्रल पीस फ्लफी वाले जो मैंने वो सब तो तुमने ये सारा फर्नीचर कहाँ से लिया है? ये मैंने ये यूस्क से। हाँ यूस्क से कुछ है, कुछ लाकरांता से मैंने। ठीक है ठीक है, वो लगा रही है, खाला लगा रही है। ये जी इसको क्रिसमस ट्री कह रही थी बच्चे। और ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और ये लोग अपनी वो खाला को, आयतुल अपनी मम्मा को और आयत ज़ारा अपनी खाला को कह रहे हैं कि हमें टीवी लगा दें और टीवी पे कुछ ना कुछ ये लोग देखना चाहते हैं। ओ यू लव क्रिसमस ट्री। ये क्रिसमस ट्री नहीं है, इट्स अ लाइटिंग ट्री इट्स अ लाइट डेकोरेशन ट्री, आप जो मर्ज़ी इसको समझो। और माशाल्लाह जो सेंट्रल लाइटिंग है ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं लाजमी बार बार कह रही हूँ क्योंकि आप लोग ब्लॉग में इस घर को देखेंगे तो जो लोग देखेंगे वो लोग भी माशाल्लाह कहिएगा। इसे देखने वाले के भी बरकत डलती है और आप जिस चीज़ को या जिसके घर को देख रहे होते हैं उसको भी नज़र नहीं लगती। तो माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। और हम अभी बैठते हैं और गप्पे मारते हैं और अगर ऐसी कोई बात जो हम डिस्कस करें और आपसे शेयर करना चाहें तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और अभी तो ये बच्चों का हल्ला गुल्ला चल रहा है और टीवी को लगाने की पुरजोर कोशिश चल रही है यहाँ पे। तो जनाब ये देखें मेरी फ्रेंड इतनी ज़्यादा तरद्दुद कर रही है और उसने किया है, ये आपके सामने है सारा, ये अचार है मैंगो का। और उसने मुझे कुछ डिफरेंस बताया कि इनमें से एक थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है, एक थोड़ा कम है, यानी पिकल्ड मैंगोज़ हैं ये। फिर उसने बिरयानी भी है, बीफ भी है और मटन भी, वो आई थिंक सो पुलाव है और ये बिरयानी है। सैलड उसने अभी फ्रेश बनाया है, प्रॉन्स नगेट्स हैं और ये भी चिकन का सालन है। और उसके ख़त्म ही नहीं, चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। आप देखें कि उसने साथ ही कुछ भी नहीं किया और बार बार ये भी कह रही कुछ भी नहीं किया। तो व्यूवर्स आपने नीचे कमेंट करना है और बताना है कि ये कुछ भी नहीं है या ये बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत कुछ है और मुझे नहीं पता जब ये मेरी तरफ आएगी मैं इतना रिगार्ड कर पाऊँगी या नहीं। नगेट्स, ये नगेट्स पड़े हैं और आयज़ारा को दिस वन, ओके यू कैन टेक दिस वन। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मिलके खाएंगे। आयत को भी नगेट्स, आयत आ जाए नगेट्स आप ले ले, मैं आपको चावल भी डाल दूँ प्लेट में।
मेरे पास आके मेरे पास बैठ के चावल खा लीजिएगा आप भी, ठीक है। अब हम खाना वगैरह खाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसके बाद अगर हम कोई एक्टिविटी करेंगे। अब ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं आइसक्रीम, मैं चॉकलेट कहने लगी थी, खैर चॉकलेट आइसक्रीम। और कहते होंगे कि हर चीज़ खा रही है और दिखा रही है, तो मैं ये यहाँ इस ट्री के साथ बाहर की जो धूप है वो एंजॉय करते हुए अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हूँ। खाना शाना उसने बहुत ज़्यादा अहतमाम से खिलाया था, पर स्टिल उसने मुझे कहा कि मीठा रहता है, और मीठे में उसने फिर मुझे आइसक्रीम ऑफ़र की। तो माशाल्लाह हम लोग यहाँ गप्पे शप्पे मार रहे हैं। और अभी जिक्र हुआ था आपसे, मैं शेयर करना चाहूँगी फ़िनलैंड के मेडिकल सिस्टम के बारे में। तो मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सब बहुत अच्छा है। पर रिसेंटली आयत को भी और मेरी फ्रेंड जो है उसकी बेटी को भी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट्स आई हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है ना, वो बहुत महंगी है। और अगर आप यहाँ पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, किसी भी एशियन कंट्री से आ रहे हैं, तो आपके मुल्कों में इन कंपैरिजन टू फिनलैंड जो डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट है वो बहुत जो कहते हैं रीज़नेबल प्राइस में हो जाता होगा। यहाँ आने के बाद हम लोगों को ये अंदाज़ा हुआ है कि डेंटिस्ट महंगा है भाई। तो अगर आपने बच्चों के दांत चेक करवाने हैं, या अगर आपके दांत में कोई मसला है, तो कोशिश करें कि फ़िनलैंड आने से पहले अगर आपकी फ़्लाइट है तो आप एक दफ़ा अपने जो दांत हैं, या अपने जो भी अगर आपकी कैविटी है या कोई रूट कैनाल का मसला है, कुछ भी है, वो एक दफ़ा अपने जो लोकल डेंटिस्ट हैं या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे अपॉइंटमेंट करवा के चेक करवा के आएँ। क्योंकि अगर आपको यहाँ आके कोई भी मसला हुआ तो इट्स कॉस्टली हेयर इन फिनलैंड। एक ये बात करनी थी। दूसरा ये मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि ना यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल तो जाती है, अपॉइंटमेंट का मसला नहीं होता, पर अपॉइंटमेंट के बाद ट्रीटमेंट वो बहुत प्रोलॉन्ग करते हैं। तो उसके भी एक दो एक्सपीरियंसेस थे, वो मेरे साथ शेयर कर रही है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट दे देंगे, वो कोई मसला नहीं। कई दफ़ा ऑन कॉल दे देते हैं, कई दफ़ा आप ईमेल करते हैं, या कोई भी ऐसा इन पर्सन जाके तरीका होता है। पर उसके बाद जो डॉक्टर जब आपको ट्रीट करता है ना, कई दफ़ा वो नर्सेज होती हैं जो आप को एड्रेस कर रही होती हैं, तो एक टेस्ट, दो टेस्ट और मल्टीपल चीज़ें और सारा कुछ। तो इनका जो मेडिकल सिस्टम है वो आसान इस सेंस में है कि कई चीज़ें आपको लाइक लो कॉस्ट में मिल जाती हैं, उस चीज़ का प्रिविलेज हो जाता है। पर जो चीज़ें बिलिंग के साथ हैं, एक तो वो प्रोलॉन्ग उसको कर देते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट को ये कहते हैं कि दवाइयाँ कम से कम खाएं, ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट कम से कम करना पड़े आपको या इनको, और इतना ज़्यादा इस लिहाज से ना ये बहुत वेट करवाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने मुल्कों से अपने आप को चेक अपने जिस मुल्क से आप आ रहे हैं अपने आप को चेक करवा के, स्पेशली डेंटिस्ट के लिए मैंने कहा था, क्योंकि हम डेंटिस्ट का जिक्र कर रहे थे, तो बच्चों का भी यहाँ डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट आती है और ऑटो पे आ जाती है। आयत की अपॉइंटमेंट मैंने बुक नहीं करवाई थी, पर आयत की अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट की रिसेंटली आई है। मैं अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि हम हेलसिंकी में हैं, और वो अपॉइंटमेंट आई थी लापेरांता के लिए, तो वो फिर मैं जा नहीं सकी। साथ साथ मैं आइसक्रीम खा लूँ, मेरी आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए, और वो मैं जा नहीं सकी थी। पर जितने भी मेरी यहाँ फ्रेंड्स हैं वो बताती हैं कि यहाँ पे जब आती है तो हेलसिंकी के लिए आती है तो आपको जाके अटेंड करनी पड़ती है और आपको दिखाना पड़ता है। बच्चों का अलग टूथपेस्ट, बच्चों का अलग ब्रश, हर चीज़ वो चेक करते हैं। तो कोशिश करें कि इन मामलात को आप अपने मुल्क से, आप जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से इसको कैटर करके आएँ। तो अब आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम मुकम्मल करते हैं। कोई ऐसी बात हुई जो आपसे शेयर करने वाली हुई तो लाजमी शेयर करेंगे। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मुझे पता है मैं ब्लॉग देर बाद अपलोड कर रही हूँ, पर मैंने जैसे ब्लॉग के शुरू में आपको बताया कि मेरे क्या सारे मामलात थे, मेरा थीसिस चल रहा है, मैं अपने मास्टर्स को वाइंड अप कर रही हूँ, बस इन चक्करों में थोड़ा सा लेट हो गई। कोशिश करूँगी आइंदा टाइम पे ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ। ये जी अब हम घर वापस जा रहे हैं और हमें वहाँ से गिफ्ट्स भी रिटर्न गिफ्ट्स मिले हैं। आयत को ये राइटिंग बोर्ड, और ज़ारा आपको क्या मिला गिफ्ट में? ये एक बेबी मिला। तो ये एक छोटा बेबी और एक मेरा छोटा बेबी, एक और डॉल का छोटा बेबी उठा के लिया है। तो ये अब हम वापसी का हमारा रास्ता है। चलते चलते धूप है, शुक्र है धूप में इतनी ठंड नहीं लग रही। पर अगर आप क्या उसको कहते हैं, छाँव में जाते हो तो छाँव में हवा लगती है।
और अभी यहाँ टाइम हो रहा है 4:15, 4:30 हो रहे हैं आई थिंक सो यहाँ पे। और घर हम वापस जा रहे हैं। सुनसान सड़कें हैं, सड़कों पे गाड़ियाँ हैं पर गाड़ियों में लोग नहीं। ये देखें हमें रैबिट मिला। ये यहाँ पे जंगली रैबिट होते हैं। और वो भाग गया, वो भाग गया। वो देखें आयत ने उसे डराया था तो वो ट्री के पीछे जाके बैठ गया। आयत अब उसके पास फिर जा रही है और आयत वो फिर आगे भाग गया। आयत वो और ज़्यादा आगे भाग गया। आयत को था मैं किसी तरह रैबिट को पकड़ लूँ। वो जा रहा है, वो जा रहा है। वो आयत उसको नहीं घूमती, आपा नहीं घूमती, आपा बड़ी है और वो उसके रैबिट के पीछे भाग रही थी। पर आपा को खुद ही समझ आ गया कि मैं ज़्यादा आगे जाऊंगी तो वो और आगे जाता जाएगा। तो इसीलिए अब हम वापस घर को ही चलते हैं। आयत वापस ही चले, रैबिट नहीं पकड़ा गया। आ जाओ ध्यान से, ध्यान से इस साइड से आ जाओ। और ये रोड सीधा हम बस टर्न करेंगे तो हमारी बिल्डिंग आ जाएगी। ये जो आपको ये वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये हमारी बिल्डिंग है। जो मैंने आपसे पहले बात की थी ना फ्रेंड के घर बैठ के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, डेंटिस्ट के बारे में, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई थी कि आप अपनी माशाल्लाह ये देखें बहन की स्ट्रोलर चला रही है आयत। एक चीज़ बताना भूल गई थी कि वो लोग जो मेडिकेशन पे हैं, किसी भी तरह की मेडिकल मेडिकेशन है या अगर आपकी दांत की भी कोई दवाई है, ठीक है, वो आप साथ लेके आएँ। अगर आप फिनलैंड आ रहे हैं, आपने प्लान कर लिया हुआ, आपकी टिकट्स हो गई हैं, तो आप अपनी जो डेंटल मेडिसिन है ना वो साथ लेके आएँ। क्योंकि जितना डेंटल इलाज यहाँ पे ट्रीटमेंट महंगा है तो मेडिसिन भी उस लिहाज से फिर आपको कॉस्टली पड़ती हैं। तो कोशिश करें कि आप जो मेडिसिन है अपने दांत की वो साथ लेके आएँ। जिन लोगों को पता है कि उनके दांत में दर्द होता है फॉर अ सर्टन रीज़न, तो आपको यहाँ दांत दर्द की दवाई इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मिल जाएगी पर जितनी अभी तक मेरी नॉलेज है कि प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और वही बात आ गई, अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर का इलाज यहाँ डेंटिस्ट का उतना ही महंगा है। और ये जो हेलसिंकी की बस है HSL, ये सामने यहाँ पे बस स्टॉप है। बस वहाँ रुकती ही रुकती है। अगर किसी ने चढ़ना ना हो तो बैठना ना हो तो उतरने वाले भी लोग होते हैं। अब हम घर चलते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा जी, तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है। सेम डे तो हम घर वापस आ गए थे। मैं ब्लॉग को एंड करना भी भूल गई थी एज़ यूजुअल। पर नेक्स्ट डे मुझे जाना था मालमी। मुझे आयत और ज़हरा के लिए एक शूज़ लेने थे। उनके डे केयर से मैडम ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको वो शूज़ चाहिए जो ये लोग इंडोर पहन सकें डे केयर में। तो वो मैं ढूंढ रही थी, मालमी एरिया में आई थी। यहाँ पे मालमी मॉल है वहाँ पे। और यहाँ आयत को प्ले एरिया नज़र आया। ज़हरा सो रही थी और आयत यहाँ अपने प्ले एरिया में खेल रही है। वो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं स्ट्रोलर में ज़हरा सो रही है, तो मुझे वो टेंशन नहीं थी। स्ट्रोलर मैंने साइड पे खड़ा किया था। आयत को मैंने थोड़ी देर खेलने दिया। असल में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर जहाँ कोई थोड़ा सा प्ले एरिया मिलता है मैं इनको इजाज़त देती हूँ। इजाज़त क्या देनी है, मतलब मैं हम थोड़ी देर वहाँ रुक जाती हूँ इनके लिए कि यार ये अपना थोड़ा सा फ़िज़िकली जो भी इन्होंने इंजॉय करना है, जो भी इन्होंने एक्टिविटी करनी है ये कर लें, ताकि इनके लिए भी फ़िज़िकली ये लोग एक्टिव रहें। और काफ़ी हद तक माशाल्लाह यहाँ आने के बाद इनकी एक्टिविटी अच्छी रही है। तो बस यहाँ थोड़ी देर खेला, फिर मैं दोबारा शू हंट पे निकल गई थी। और ज़हरा सो रही थी। ज़हरा सारा रास्ता सोती आई है। तो उस चक्कर में सिर्फ ये है कि मैं आपको बता दूं कि उस चक्कर में ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे मालमी, मैंने सोचा मालमी यहाँ एक रियत शॉप है उसको विज़िट करते हैं। और उसको विज़िट करने के साथ साथ अगर वो नहीं मिलती तो साथ ही प्रिज़्मा है, तो हम प्रिज़्मा में जाएंगे और वहाँ देख लेंगे। ज़ारा सो रही है, स्ट्रोलर में मुझे मसला नहीं है, स्ट्रोलर हर जगह जा सकते हैं, इन्होंने हर जगह को एक्सेसिबल बनाया होता है। बस ये है कि कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा सा आयत यहाँ पे देख खेल ले, क्योंकि उसको यहाँ एक प्ले एरिया नज़र आ गया। फिर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। और मैं अगर मुझे वो मिल गए, स्पेशल तो नहीं है जूते,
स्पेशल जूते तो नहीं हैं, पर अगर वो मुझे मिल गए तो मैं आपको बताऊंगी कि किन शूज़ की बात हो रही है और किन शूज़ की डिमांड की है। अच्छा आयत आप पीछे हो जाना। किन शूज़ की किन जूतों की, किस तरह के स्लीपर्स की डिमांड की है डे केयर वालों ने। अभी जाओ ले लो एक स्टिक चाहिए उसको, वहाँ पे एक स्टिक पड़ी है, आई डोंट नो वो स्टिक से क्या करेगी। और ये ज़ारा सो रही है, तो चलते हैं निकलते हैं यहाँ से। प्रिज्मा में एक दफ़ा देखते हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर घर वापस चलेंगे एक्सप्लोर करते करते। अच्छा जी, हम बाहर आ गए हैं प्रिज्मा से। ये जो मालमी सेंटर है, मालमी का जो मॉल है, वहाँ से बाहर निकले हैं तो हमें ये एक कार मिली है। मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कैमरा ऑन किया, ये देखिए यहाँ पे साइन बना हुआ है हैंडीकैप लोगों के लिए। तो ये कार स्पेशल हैंडीकैप लोगों को जो व्हील चेयर पे हैं या जो चल नहीं सकते उनको लेने आई है और उनकी असिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे असिस्टेंस होती है लोगों के लिए। बाकी ये अब हम बाहर निकले हैं, हमें वो शूज़ नहीं मिले, कहीं और से पता करते हैं, कहीं से मिलेंगे तो फिर आपको दिखा देंगे। नहीं तो अभी आयत आप क्या खा रहे हो? अभी आयत कुकी खा रही है, आयत को भूख लगी है, ज़ारा भी सो रही है। बस स्टॉप की तरफ चलते हैं और अगर हमें जाना पड़ा तो हो सकता है हम तकिस्कुस जाएं। इत्तिस के साथ भी एक कैरियतुस शॉप है और वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं। अगर वहाँ चले गए तो वहाँ सही, नहीं तो फिर सीधा घर चलते हैं। और मालवी में काफ़ी एशियन और हलाल शॉप्स हैं। ये एक मुझे हलाल शॉप, ये देखिए इतना बड़ा साइन लगा हुआ है हलाल का, सितरूना मार्केट, ये एक नज़र आई है। और फिर मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, अल-फतेह दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखें जी, मालवी में अल-फतेह, ठीक है। इसका मैं एक लॉन्ग शॉट एंगल आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये जरा जी हमने सड़क क्रॉस करनी थी और क्रॉस करने के बाद वो सामने, ये सामने आपको नज़र आ रहा है अल-फतेह, ये लिखा हुआ। मैं जूम करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ लॉन्ग शॉट पे इस एंगल पे खड़ी हूँ। तो ये है सामने अल-फतेह और मालवी में। और ये पार्किंग है, ये आपको नज़र आ रही है मालवी सिटी हॉल की, सॉरी मार्केट हॉल की। और वो हमारा बस स्टॉप है वहाँ पे। और एक और हलाल शॉप, अल-अक्सा मार्केट, ये हलाल लिखा हुआ। तो मालवी आने के बाद एक पीछे मैंने एक अल-मदीना शॉप भी देखी थी। तो यहाँ पे मालवी में काफ़ी हलाल शॉप्स हैं। ये जी हम वहाँ से रोड क्रॉस करके यहाँ पे आ गए हैं। हमारा बस स्टॉप वो है इस गाड़ी के पीछे, अगर आपको नज़र आ रहा हो। और यहाँ से हमने रोड क्रॉस करना, और आप तब तक नहीं क्रॉस कर सकते जब ये जो रेड कलर का साइन है ये ग्रीन नहीं हो जाता। तो यहाँ स्टॉप का साइन पैदल चलने वालों के लिए भी काफ़ी जगह लगा हुआ है। और ये था वो मालवी, नहीं वो वाला ग्रीन होना चाहिए, ये था जी वो मालवी मालवी मार्केट हॉल। और ये मालवी का बस स्टॉप है जहाँ पे हम उतरे थे। और यहाँ नीचे कम्यूटर ट्रेन चलती है। बस पे बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अपनी बस का वेट कर रहे हैं। ये हम स्टॉप पे पहुँच गए हैं। ये मालवी की स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग्स। और ये हमारी बस है 560 वाया कोंतला, जो बस आने वाली है और हम वेट कर रहे हैं, इस साइड से आएगी। और हैवी बाइकर जो आज हमें देखने को मिला, यहाँ पे बाइक्स चलाना, हैवी बाइक्स चलाना अलाउड है। तो वो हमारी बस आ गई है, ये देखें। ये अंकल के पीछे से मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी वो वहाँ पे सिग्नल है तो इसलिए सिग्नल पे खड़ी हुई है, उसने यू टर्न करके आई है। ऑपोजिट दिस लाइक वॉल उसका मेन स्टेशन है। और फिर वो मेन स्टेशन से निकल के और बाइक करके क्रॉस करते हैं। आ गई ये आ गई हमारी बस में है। ज़ारा भी उठ गई थी, उसने भी कुकी मांगी है। ये हमारी ऑरेंज बस है, आयत यहाँ पे बैठी हुई है। एंड दिस ओपन्स इफ समवन वांट्स टू कम। नहीं आना चाहता तो वो भाई साहब बंद कर देंगे, पर वो रुकेंगे हर स्टॉप पे, ये उनका रूल है।
और इसी तरह अब ये चलना शुरू कर दिया। और हमारे ये जो स्टॉप्स हैं ये यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन पे नज़र आते रहेंगे। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, पर मैं इतना ऊंची बोल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पब्लिक प्लेस में ऊंची बोलना अप्रोप्रिएट नहीं समझा जाता। जब भी कोई स्टॉप का बटन दबाता है तो यहाँ पे सिग्नल शो हो जाता है कि इट्स टाइम टू स्टॉप। अपना यहाँ पे देखता है स्टेशन और स्टॉप, वो स्टॉप पर प्रेस कर देता है। और ये सारी बाहर की लोकेशन है। घर पहुँचते हैं और आराम करते हैं, थक गए हैं।